ऐसी आपकी। और कन्हैया ने मटकी में छड़ी से छेद किया, खूब ताजा दही निकला, सबके सब खूब खाने लगे आनंद में मग्न होकर। और उसके बाद माखन का बहुत बड़ा लोटा था, वो भी निकाल निकाल के सबको देना शुरू कर दिया। और ग्वालों ने कहा कन्हैया अब हमारा सबका पेट भर गया, तू ही खा ले। और जैसे ही कन्हैया मक्खन निकाल के खाने लगे, घंटी बजने लगी, टन 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 टन। और जैसे ही बजी, कन्हैया ने घूर के देखा, घंटी ने कहा ठाकुर जी क्षमा करो, हमको बनाए इसीलिए गया है, आपकी आरती हो, धूप किया जाए, आपको भोग लगाया जाए तो हम बजे, परंतु यदि हम आपके भोग लगाने में भी नहीं बजेंगे तो हमारा जीवन ही बेकार है, क्या मतलब रहा हमारे जीवन। घूर कर कृष्ण ने देखा इधर, तो गोपी चला के अरे आगे चोर आगे, सबके सब भागे। नीचे मक्खन दही फैला पड़ा है, फिसल के कोई गिरता है तो पीछे गोपी की तरफ देखता है कि आई कहीं पकड़ तो नहीं रही, और फिसलता गिरता उठता भागता चला जाता। और कन्हैया तो छीका पकड़ के लटक गया नारायण। और वो गोपी जिद करके लेकर के जाने लगी। आज ग्वाले को पता चला, वो रोता भी लगता, मेरे घर में आज कन्हैया आया है, आज तो मैया की डांट पड़ेगी इसको। और मेरी भाभी ने पकड़ लिया, वो भाग कर आया, चाहे जो भी हो जाए, भले भाभी पीटे मेरे को, पर मैं कन्हैया को नहीं पीटे। रोता चला रहा था, कन्हैया ने देखा भागता रोता चला रहा है, कृष्ण ने इशारा किया चापा, और पीछे से उसका हाथ पकड़ा और कहा भाभी तेरे को दया नहीं आ रही हमारे ऊपर, मेरा ये हाथ इतने कस के पकड़ लिया है, दर्द कर रहा है। सोचने लगी इतना कोमल शरीर है, मैंने कस के पकड़ लिया, थोड़ा सा ढीला कर दिया। कन्हैया समझ गए इसके मन में दया लगाई, तो ढीला कर दिया थोड़ा सा, इसी दया का फायदा कन्हैया ने उठा लिया। कन्हैया ने कहा भाभी ये हाथ बहुत दर्द कर रहा है, तो मेरा ये वाला हाथ पकड़। और उसके देवर का हाथ पकड़ा करके सारा का सारा मक्खन पोत दिया, हाथ में पोत दिया, सारा किया जाओ, बड़ा खुश हुआ मैंने कन्हैया को बचा दिया। और कन्हैया भाग कर पतली गली से गए, भैया जोरदार भूख लगी है। भैया ने कहा मैंने बड़ा पता लगाया, लाला सुबह सुबह कहाँ चला गया था, देख मैंने तेरे लिए ताजा मक्खन मिसी। और मैया गोद में बिठा के खिलाने लगी। इधर पहुंची, अरे यशोदा तू मानती नहीं ना, तेरा लाला चोरी करता है, आज देख रहे हाथों पकड़ के लाई। कन्हैया कहने लगे मैया ये बताओ तेरे कितने लाला हैं, तू ही तो अकेला लाला है, तो फिर ये कौन है जो सारे ब्रजमंडल में चोरी करता है, नाम मेरा लगता है, अभी देखती हूँ। और यशोदा ने जैसे ही देखा उसको फटकारने लगा, तू हमारे लाला को झूठा बदनाम करती है, कहा आज तो मैं रंगे हाथों पकड़ के लाई, आज तो मानना पड़ेगा। कहा लो देख लो, कहा तुम ही देख लो, कहा मैं तो देख रही हूँ पर तेरे लिए लाई हूँ यशोदा। तब तक कन्हैया निकल आए बाहर, और निकल के कहते हैं भैया क्या है, गोपी तो एकदम काम गई देखकर है, मैं तो इसको पकड़ के लाई और ये तो घर के अंदर से निकलता चला। पलट के देखा तो पूछा तुम, गोपी ने जैसे ही कहा वो कहने लगा मैं क्या करूं, तुम ही पकड़ लाई मेरे को, और मैं क्या करता है। और फिर भैया यशोदा ने ऐसी खरी खोटी सुनाई, मेरे लाला को बदनाम करने में लगी हो, अभी नई नई बरसाने में सगाई हुई है, रे माखन की चोरी छोड़ कन्हैया मैं समझा। और गोपी को पैसा फटकारा, मेरा लाला बदनाम कर दोगी तो फिर कोई मेरे 10-20 लाला थोड़ी है, कोई अपनी बेटी तक नहीं जाएगा ये कह करके कि वो चोर है। और भैया ने उसको ऐसा फटकारा, वो बेचारी रोती बिलखती चली आई। और कन्हैया गए जाकर के रास्ते में सामने से कहते भाभी पाए लागू, और जैसे ही कहा तो लाला ये तो बता मैं तेरे को आज पकड़ के लाई थी, कहा मैंने कितना कहा था छोड़ दो, तूने नहीं छोड़ा था, और ये हो क्या गया, मेरा देवर कैसे आ गया और तुम तो अपने घर में थे। कन्हैया ने कहा तू बहुत भोली है, मेरा हाथ दर्द करने लगा है कह करके मैंने कहा था ना कि ये हाथ छोड़ के दूसरा हाथ पकड़ लो,
हाँ, पर मैं इतना भोला नहीं तेरे जैसा कि अपना दूसरा हाथ पकड़ा दूंगा। मैंने तेरे देवर का ही हाथ पकड़ा दिया। अब कभी मत करना गलती, नहीं तो अभी कम डांट पड़ी है। इसने कहा कन्हैया रोज आओ मेरे यहाँ खाओ मक्खन, पर मैं कभी भी मैया के पास नहीं जाऊँ। कभी खुद ही मक्खन तैयार करके ले जाके कन्हैया को गोद में लेके खिलाती। कभी कोई गोबर उठाने का बहाना करती है और कहती है जितनी डलिया उठाओगी उतने लोंदे मक्खन के खिलाओगे। गिनती कर रहे हो, गाय के गोबर की टीप लगाती जाती है। एक एक टीप हटाऊंगी, एक एक लोंदा मक्खन लूंगी। वहाँ गोबर की कमी थोड़ी थी। कन्हैया ने जैसे हो गई तो और लगाना शुरू कर। गुप्पी कहने लगी इतने पर डलिया थोड़ी ना लेगी जितने तुम्हें, तो अपने हाथ से लगाता जा रहा है। का तेरी बेईमानी की नियत हो गई। अब हमारा इतना ही हिसाब कर दे और ज़्यादा हम नहीं उठाएंगे। हमारे यहाँ का गोबर ले जा रही है, हमसे ही उठवा रही है। मक्खन खाने को कहा, अब हमको ही गलत सिद्ध कर रही है कि हम और लगाते हैं। बस जितना चेहरे में बिंदी है उतने का हिसाब कर। ऐसे ब्रज गोपियों के साथ में बड़ी लीला करते हैं। आइए, भारत के जिन प्रांतों में कथाएं कहते हैं वहाँ की भाषा में ये भजन कीर्तन गाया करते हैं। आइए बुंदेलखंडी भाषा में गाया। ब्रज में एक बुंदेलखंडी गोपी कह रही है, ये तो सारा ब्रजमंडल एक तरफ से लुट गया, दिन दोपहर लुट गया। जरा बुंदेली भाषा में देखो। अरे हल्ला मत बचाओ, इससे तो अपनी बदनामी होगी। ब्रज लुट गो दिन दोपहरे एक ओर से, बात नहीं करो जोर से। ब्रज लुट गो दिन दोपहरे एक ओर से, बात नहीं करो जोर से। ब्रज लुट गो दिन दोपहरे एक ओर से, बात नहीं करो जोर से। ब्रज लुट गो दोपहरे एक ओर से, बात नहीं करो जोर से। तुम तो सुनो पड़ोसन दुनिया खा खा बटल चाहिए दुनिया। तुम तो सुनो पड़ोसन दुनिया खा खा बटल चाहिए दुनिया। तुम तो सुनो पड़ोसन दुनिया खा खा बटल चाहिए दुनिया। तुम तो सुनो पड़ोसन दुनिया खा खा बटल चाहिए दुनिया। सुखा तनिक तली कानिया वर्तन तली कानिया। बात करती हो बड़े जोर शोर से, बात नहीं करो जोर से। बात करती हो बड़े जोर शोर से, ब्रज लुट गो दिन दोपहरे एक ओर से, बात नहीं करो जोर से। ब्रज लुट गो दिन दोपहरे एक ओर से, बात नहीं करो जोर से। घर में घुसे कुंवर कनाई मैंने तन धन सुन पाई। घर में घुसे कुंवर कनाई मैंने तन धन सुन पाई। घर में घुसे कुंवर कनाई मैंने तन धन सुन पाई। घर में घुसे कुंवर कनाई मैंने तन धन सुन पाई। लैया पैया दौड़त आई, लैया पैया दौड़त आई। माखन ढूंढत फिरत माखन ढूंढत फिरत चौर से, बात नहीं करो जोर से। माखन ढूंढत फिरत चौर से, बात नहीं करो जोर से। ब्रज लुट गो दिन दोपहरे एक ओर से, बात नहीं करो जोर से। ब्रज लुट गो दिन दोपहरे एक ओर से, बात नहीं
करो जोर से। गोविंद पड़े गोर से बात नहीं करो जोर से। गोविंद पड़े गोर से बात नहीं करो जोर से। घर में मुझे मुरली वाले संग में लेके वाले वाले। घर में मुझे मुरली वाले संग में लेके वाले वाले। घर में मुझे मुरली वाले संग में लेके वाले वाले। घर में मुझे मुरली वाले संग में लेके वाले वाले। बर्तन भाड़े सब फोड़ डाले, बर्तन भाड़े सब फोड़ डाले। इनके उधम से हम हारे, इनके उधम से हम हारे। श्याम लटके थे, हाँ श्याम लटके थे चीते की डोर से बात नहीं करो जोर से। श्याम लटके थे चीते की डोर से बात नहीं करो जोर से। रजत गोविंद परे गोर से बात नहीं करो जोर से। रजत गोविंद परे गोर से बात नहीं करो जोर से। चरमर चरमर तुरिया पूरी नाम कलाई दही मरोड़ी। 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 सूरत नरिया पारी, सूरत नरिया पारी मोरी। चरमर चरमर तुरिया पूरी नरम कलाई दही मरोड़ी। चरमर चरमर तुरिया पूरी नरम कलाई दही मरोड़ी। सूरत नरिया पारी मोरी, सूरत नरिया पारी मोरी। घायल कर गए वे काजल की सूरत बात नहीं करो जोर से। घायल कर गए वे काजल की कोर से बात नहीं करो जोर से। गोविंद परे गोर से बात नहीं करो जोर से। गोविंद परे गोर से बात नहीं करो जोर से। लटके थे ठीके की गोर से बात नहीं करो जोर से। लटके थे ठीके की गोर से बात नहीं करो जोर से। गोविंद परे गोर से बात नहीं करो जोर से। गोविंद परे गोर से बात नहीं करो जोर से। गोविंद परे गोर से बात नहीं करो जोर से। गोविंद परे गोर से बात नहीं करो जोर से। सुरेंद्र वल्ली शशनामुनीश द्वीपान्नगास्तवे सर्वणानि भूतानि यानि स्थिरजंगमानि। अंतरिक्ष लोक, ज्योतिर्लोक, सूर्य चंद्र मंगल सब के सब दिखाई पड़े। ऐसे विराट का दर्शन कराया। भगवान ने ये इशारा किया, मां आज से तू जगत की मां बन गई। देख तेरे दूध को मैं ही नहीं, मेरे साथ में आने को ब्रह्मांड के प्राणी पी रहे हैं। इसलिए आज से सब तुझे मैया कहेंगे। यशोदा मैया बोले, सब मैया बोल गए। क्या बढ़ गई तो फिर गौ सेवक की नियुक्ति करनी पड़े। तो जितनी ज्यादा गौएं होती उतने ज्यादा। और फिर जिसके 9 लाख से ज्यादा गाय, कितने दास दासियां लगे होंगे। कोई दूध धोने वाले, कोई गोबर डालने वाले, कोई चारा देने वाले।
मैया को कुछ करना नहीं पड़ता, परंतु स्वयं शब्द बता रहे हैं। मैया के मन में आया, दासियों के हाथ का तैयार किया हुआ मक्खन खाता है, गोपियाँ तैयार कर करके अपने घर से लाती हैं, खिलाती हैं, और मैं इसकी माँ हूँ, पर मैंने आज तक अपने हाथ से तैयार करके मक्खन नहीं खिलाया। वो खुद तैयार करेंगे और कृष्ण का स्मरण कर रही है। कृष्ण सो रहे हैं पालने में। यानी यानी गीतानि तद्वाल चरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तान् गायक। जो जो कृष्ण ने लीलाएं की हैं उन सभी लीलाओं को स्मरण कर रही, चिंतन कर रही और गा रही। सुखदेव जी जैसे भाव समाधि में कथा कर रहे हो, देख देख कर 6 वर्षा रेशमी कपड़ा लहंगा पहने हुए हैं, प्रतिकट तटे विवृति सूत्रण धम, अच्छी तरह से कमर में रेशमी लहंगा बंधा हुआ है। क्यों? रेशम और ऊन ये दो शुद्ध रहते हैं हमेशा। केवल हवा में झटक दो तो रेशम और ऊन शुद्ध हो जाते हैं। और ये कहीं मेरी लाला को अशुद्धि हो गई तो कहीं कुछ ना हो जाए, इसलिए रेशमी लहंगा पहना। देखो एक बचता लाला है, आज तक जब भी कुछ पूछा जाता था ये कह रहे थे मैया के लाला है। आज पहली बार कहा बाबा हम आपके लाला हैं, और नंद बाबा तो आनंद में मगन हो गए। मैया जो है बहुत दुखी हो गई, कहीं नाराज हुए, और इस बात को अगर कभी जिंदगी में ना भूला तो ये कभी मेरे से प्रेम नहीं करेगा, और हृदय कांप गया। परंतु आश्चर्य की एक बात यह हुई, बाबा ने कहा तेरी मैया को डांटूंगा, तेरे को धमकाती है, बांधती है रस्सी से। और जैसे ही कहा कन्हैया गोद से मचल करके उतरे, भाग करके मैया के पल्लू में आ गए हैं। कहते मैया बाबा बहुत खराब है, तेरे को डांटने के लिए कहते हैं। मैया ने उठा के हृदय से लगा लिया, लाला तू मेरे से इतना प्रेम करता है, फिर ये क्यों कह रहा था कि मैं बाबा का लाला हूँ? कहा मैया हमने तो बाबा का मन रखने के लिए कह दिया था, हम तो आपके लाला हैं। मैंने तेरे को धमकाया, बांधा, कहा मैंने शैतानी की इसलिए ना। कहा अब कभी मैं शैतानी नहीं करूँगा। और मैया ने भी कह दिया दादा अब मैं कभी तुम्हें डांटूंगा, कभी धमकाऊंगा। नारायण ऐसी कन्हैया लीला के द्वारा आनंद प्रदान करते हैं, वो भक्तों को आनंद देते हैं। आइए हम भाव के साथ में ठाकुर जी को पुकारें, भाव से सभी लोग हृदय से गाएं। बांके बिहारी रे दूर करो दुख मेरा, बिहारी रे दूर करो दुख मेरा, ओ गिरधारी रे दूर करो दुख मेरा, ओ गिरधारी रे दूर करो दुख मेरा। सुना है जो तेरे दर पे आए, सुना जो तेरे दर पे आए, उसके सब टुकड़े मिट जाए, उसके सब टुकड़े मिट जाए। आया शरण तिहारी रे दूर करो दुख मेरा, बिहारी रे दूर करो दुख मेरा, आके बिहारी रे दूर करो दुख मेरा, आके बिहारी रे दूर करो दुख मेरा। दूर करो दुख
दूर करो दुख मेरा। जन्म जन्म का मैं हूँ भटका, जन्म जन्म का मैं हूँ भटका। बेड़ा भंवर में अटका, बेड़ा भंवर में अटका। जन्म जन्म का मैं हूँ भटका, जन्म जन्म का मैं हूँ भटका। बेड़ा भंवर में अटका, बेड़ा भंवर में अटका। पार करो बनवारी, दूर करो दुख मेरा। पार करो बनवारी, दूर करो दुख मेरा। माँ के बिहारी दूर करो दुख मेरा। पापे बिहारी दूर करो दुख मेरा। दूर करो दुख मेरा। पापे बिहारी दूर करो दुख मेरा। शबरी अहिल्या गणिका नारी, शबरी अहिल्या गणिका नारी। सब ही तुमने पार उतारी, सब ही तुमने पार उतारी। शबरी अहिल्या गणिका नारी, शबरी अहिल्या गणिका नारी। सब ही तुमने पार उतारी, सब ही तुमने पार उतारी। अब आई हमारी बारी जी, दूर करो दुख मेरा। अब आई हमारी बारी जी, दूर करो दुख मेरा। माँ के बिहारी दूर करो दुख मेरा। पापे बिहारी दूर करो दुख मेरा। दूर करो दुख मेरा। पापे बिहारी जी दूर करो दुख मेरा। मोर मुकुट पीताम्बर धारी, मोर मुकुट संकट मिट जाए, मिट जाए। तू पूजा करे गोवर्धन की, सब संकट मिट जाए, मिट जाए। तू पूजा तेरे सब संकट मिट जाए, मिट जाए। तू पूजा करे गोवर्धन की। अभी कोई पूजन नहीं कर रहे कि राम गोवर्धन की, और फिर अभी कथा शुरू हो जाएगी तब तक पूजा करने के लिए दौड़ोगे, कथा भी ढंग से नहीं होगी। तो जिसको पूजन करना हो बीच में पूजन कर लेना और फिर उसके बाद
प्रेम बढ़ाए बढ़ाए सौभाग्य को तुम्हें यावन की संकट मिट जाए तू पूजा कर गोवर्धन की पूजा कर गोवर्धन की आगे पूजरी को लोटा है आगे पूजरी को लोटा है जो खाए खाए भयो लोटा है जो खाए खाए भयो लोटा है सब प्रणाम के संकट मिट जाए तू पूजा कर गोवर्धन बोले गिरिराज महाराज की संकट मिट जाए संकट मिट जाए पूजा कर गोवर्धन अब राधा कुंड स्नान करो अब राधा कुंड स्नान करो श्री राधा का ध्यान धरो मन श्री राधा का ध्यान धरो तू पूजा कर गोवर्धन की पूजा कर
पता चला कि मेरी पूजा छोड़कर विराट की पूजा करा देगी। इंद्र सदा तेरी आरती गाओ, गिरधर तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ, आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ। गिरधर तेरी आरती गाओ, सन सोहे सन सोहे प्रसुहान दुलारी, रसिक जनन की प्राण प्यारी, युगल छवि के मैं दर्शन धर्म की जय हो, धर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, सनातन धर्म की जय हो। नमः। पार्वती पते हर हर महादेव। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति शांति सुशांति। Hare